morning friends, welcome all of you. Myself Jatin Dave from Asapura School, and we are going to continue our fourth explaining video. Today is our main topic from the lesson 15, improvement of the food resources. Our main topic is 15.1.2, crop variety improvement and factors for the crop improvement. Especially in this video, we are going to continue discuss factors for the crop improvement. Dear students, you know very well that cultivation practices and crop yield are related to the weather, soil quality and availability of the water. Since the weather conditions such as the drought and flood situation are unpredictable, varieties that can be grown in the diverse climate conditions are useful. Similarly, variety tolerant to a high soil salinity have been developed, and some of the factors for which the variety improvement is done. These factors are higher yield, improved quality, biotic and abiotic resistance, change in the maturity duration, wider adaptability, desirable agronomic characteristics. सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं हायर यील्ड की. टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द क्रॉप पर एरिया या क्रॉप पर एकड़. 1 एकड़ कल्टीवेशन सॉइल के अंदर जब प्रोडक्टिविटी ऑफ द क्रॉप्स को हम इंक्रीज करते हैं तो इसे कहते हैं हायर यील्ड, मतलब कि प्रोडक्शन इंक्रीजेस होना. दूसरा है इम्प्रूव्ड क्वालिटीज. क्वालिटी कंसिडरेशन ऑफ द क्रॉप्स प्रोडक्ट वेरी फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप. देखिए यहाँ पर जो क्रॉप्स के बारे में हम बात करने जा रहे हैं इम्प्रूवमेंट क्वालिटीज की, तो क्वालिटी कंसिडरेशन ऑफ द क्रॉप प्रोडक्ट है, ये क्रॉप टू क्रॉप इसमें वेरिएशन देखने को मिलता है. बैकिंग क्वालिटी इज इम्पोर्टेंट इन अ व्हीट, प्रोटीन क्वालिटी इन पल्सेस, ऑयल क्वालिटी इन ऑयल सीड्स एंड रिजर्विंग क्वालिटीज इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. तो क्रॉप टू क्रॉप इसमें वेरिएशन देखने को मिलेगा. जैसे कि गेहूं है तो इसके लिए इम्पोर्टेंट है इसके अंदर बैकिंग क्वालिटीज होनी चाहिए, इसके अंदर बैकिंग क्वालिटीज होनी चाहिए. अगर जो हम बात कर रहे हैं पल्सेस की, तो पल्सेस के अंदर प्रोटीन क्वालिटी होनी चाहिए, प्रोटीन अच्छी तरीके से सिंथेसिस होना चाहिए. अगर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की बात करते हैं तो इसमें प्रिजर्विंग क्वालिटी होनी चाहिए, मतलब कि लंबे समय तक ये बिना बिगड़े हुए स्पॉइल हुए रहने चाहिए. और अगर ऑयल सीड की बात करते हैं तो इसमें ऑयल क्वालिटी ज़्यादा मिलनी चाहिए. तो इस बात को हम कहेंगे इम्प्रूव्ड क्वालिटी. तीसरा है बायोटिक एंड अबायोटिक रेजिस्टेंस. क्रॉप प्रोडक्शन कैन गो डाउन ड्यू टू द बायोटिक, मीन्स बायोटिक से हमारा मतलब है डिसीज, इंसेक्ट्स एंड नेमाटोड्स. एंड अबायोटिक का मतलब है ड्रॉट, सैलिनिटी, वाटर लॉजिंग, हीट, कोल्ड एंड फ्रॉस्ट. तो हमारा जो क्रॉप यील्डिंग है ये दोनों तरीके से रेजिस्टेंस प्रूफ होना चाहिए. इसके अंदर दोनों का प्रतिकार करने की क्षमता, रेजिस्टेंस पावर होना चाहिए. फिर वो बायोटिक फैक्टर्स हो, जैसे कि बायोटिक फैक्टर में अलग अलग प्रकार के डिसीज हैं, वो डिसीज के अगेंस्ट में इसके पास रेजिस्टेंस पावर होना चाहिए. इंसेक्ट और नेमेटोड्स से लड़ने का पावर इसके अंदर होना चाहिए. और अगर जो अबायोटिक फैक्टर्स की बात करते हैं तो वो ड्रॉट के सामने, सैलिनिटी के सामने, वाटर लॉजिंग के सामने, मतलब कि पानी का भराव हो जाना, या फिर गर्मी, ठंडी या फ्रॉस्ट, रेंज, इन सारी कंडीशनों में बायोटिक एंड अबायोटिक स्ट्रेस अंडर द डिफरेंट सिचुएशन. हर एक प्लांट है, हर एक क्रॉप है, इसे इस तरीके के बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स हैं, उसका स्ट्रेस डिफरेंट सिचुएशन में उठाना पड़ता है.
varieties resistance to this stress can improve crop production. तो varieties of resistance अगर जो हमारे क्रॉप्स के पास है तो ये इस स्ट्रेस को अटेंड कर सकते हैं, इसका सामना कर सकते हैं और इस तरह से इम्प्रूव क्रॉप प्रोडक्शन हमें मिल सकता है। चौथा पॉइंट है चेंज इन द मैच्योरिटी ड्यूरेशन। द शॉर्टर द ड्यूरेशन ऑफ द क्रॉप फ्रॉम द शॉविंग टू हार्वेस्टिंग, मतलब कि जब बीज बोया जाए वहाँ से लेकर फसल काटने तक का जो सफ़र है, मतलब शॉविंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक का जो सफ़र है, ये इसका ड्यूरेशन पीरियड है वो शॉर्टर होना चाहिए, कम होना चाहिए। द मोर इकोनॉमिकली इज़ द वेराइटी, और तब जाकर इकोनॉमिकल वे पर हम इसका फ़ायदा ले सकते हैं। सच शॉर्ट ड्यूरेशन अलाउ फार्मर्स टू ग्रो द मल्टीपल राउंड ऑफ द क्रॉप्स इन अ ईयर। अगर जो हार्वेस्टिंग तक का सफ़र है, शॉविंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक का सफ़र, ये शॉर्टर पीरियड में अगर जो लिया जाए तो मल्टीपल क्रॉप कल्टीवेशन के लिए फार्मर को एक ही साल में एक से ज़्यादा पाक उत्पादन लेने का मौका मिलेगा, और इसकी वजह से शॉर्ट ड्यूरेशन ऑल्सो रिड्यूस टू द कॉस्ट ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन। साथ में जो कॉस्ट ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन है ये भी कम हो जाएगी। यूनिफॉर्म मैच्योरिटी मेक्स द हार्वेस्टिंग प्रोसेस इजी एंड रिड्यूस लूजेस ड्यूरिंग द हार्वेस्टिंग। तो यूनिफॉर्म मैच्योरिटी के कारण हार्वेस्टिंग प्रोसेस है ये और इजी हो जाएगी, मतलब कि फसल काटने की क्रिया और सरल होगी, और साथ में हार्वेस्टिंग प्रोसेस रिड्यूस लॉसेस ड्यूरिंग द हार्वेस्टिंग, और हार्वेस्टिंग के दरमियान जो नुकसान उठाना पड़ता है उस नुकसान की मात्रा में भी कमी आ जाएगी। तो ये फैक्टर इसके साथ रिलेटेड है चेंज इन द मैच्योरिटी ड्यूरेशन के साथ। फिफ्थ पॉइंट है वाइडर एडेप्टेबिलिटीज। डेवलपिंग वेराइटीज ऑफ द वाइडर एडेप्टेबिलिटी विल हेल्प इन द स्टेबिलाइजिंग द क्रॉप प्रोडक्शन अंडर द डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन। जब डेवलप किया जाता है वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स के अंदर वाइडर एडेप्टेबिलिटी, तो ये हेल्पफुली बनती है स्टेबिलिटी के लिए क्रॉप प्रोडक्शन की। फिर कोई भी तरीके का वेरिएशन क्लाइमेट में आए या फिर अंडर डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशंस में उसे कल्टीवेट होना पड़े, तब इसे स्टेबिलिटी के लिए ये यूजफुल बनता है। वन वेराइटी कैन देन बी ग्रोन अंडर द डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशन इन द डिफरेंट एरियाज, और इसके लिए हमें इस तरह के कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं जिसमें वन वेराइटी कोई भी एक वन ऑफ द वेराइटी ऑफ क्रॉप्स लेना है और इसे ग्रोन अप करना है अंडर द डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशन, डिफरेंट एरियाज के, अलग अलग एरिया के अलग अलग क्लाइमेट कंडीशन में हम इसे जोड़ते हैं, और इस तरह से इसमें वाइडर एडेप्टेबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक एडॉप्ट हो ये प्रयत्न करते हैं। आखिरी मुद्दा है डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक लाना। Tallness and profuse branching are desirable characteristics of the fodder crops. अगर जो हम fodder crops की बात करें, जो प्राणियों के लिए फूड रिसोर्सेज हैं, तो ऐसे फूड रिसोर्सेज के अंदर टॉलनेस एंड प्रोफ्यूज ब्रांचिंग, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचिंग होना और इसकी टॉलनेस होना, ये दोनों डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स हैं। ड्वार्फनेस इज डिज़ायर इन द सेरल्स। इसी तरह अनाज के अंदर, मतलब कि वीट, ज्वार, बाजरा, मिलेट के अंदर ड्वार्फनेस आनी चाहिए, मतलब कि छोटापन आना चाहिए, इसमें टॉलनेस नहीं चाहिए। सो दैट लेस न्यूट्रिएंट्स आर कंज्यूम्ड बाय दिस क्रॉप्स, तो जिसकी वजह से वो न्यूट्रिएंट्स का कम से कम यूज़ करेगा। एंड दस डेवलपिंग वेराइटीज ऑफ द डिजायर्ड ऑर्गेनिक एग्रोनॉमिक कैरेक्टर्स हेल्प गिव हायर प्रोडक्टिविटी, और इस तरह से अगर जो डेवलपिंग किया जाता है वेराइटीज ऑफ द डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टर्स को, तो ये हेल्पफुल बनता है हायर प्रोडक्टिविटी के लिए। तो ये 6 फैक्टर्स थे जिसके कारण हम क्रॉप इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। हायर यील्ड, इम्प्रूवमेंट क्वालिटी, बायोटिक एंड अबायोटिक रेजिस्टेंस, चेंज इन द मैच्योरिटी ड्यूरेशन, वाइडर एडेप्टेबिलिटी, डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये था हमारा मेन क्वेश्चन। अब हम आगे चलते हैं क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट की तरफ। क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट की तरफ। इन इंडिया, एज इन मेनी अदर एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्रीज, फार्मिंग
ranges from the small to very large farms. न सिर्फ भारत में, भारत के अलावा दूसरे ऐसे देशों में जहाँ पर एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री जिसे माना जाता है, मतलब कि कृषि प्रधान देश में जिसकी गिनती होती है, ऐसे देशों में फार्मिंग रेंजेस हमें स्मॉल टू वेरी लार्ज फार्म्स तक देखने मिलती है। मतलब कि वहाँ पर छोटे छोटे खेतों से लेकर बड़े बड़े लंबे कई एकड़ों में फैले हुए खेत भी देखने को मिलते हैं। डिफरेंट फार्मर्स दस हैव मोर और लेस लैंड। अलग अलग जो किसान हैं उन किसानों के पास ज़्यादा ज़मीन होती है या फिर कम ज़मीन होती है। यही मामला होता है पैसों में। कुछ किसान ऐसे होते हैं जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं, कुछ के पास कम हैं। एंड एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, बिल्कुल यही बात एग्रीकल्चर एक्टिविटी से रिलेटेड एसेस और टेक्नोलॉजी के बारे में देखने को मिलती है। मतलब कि कृषि विषय जो संसाधन है और जो इसकी टेक्नोलॉजिकल नॉलेज है उसके बारे में भी वेरिएशन देखने को मिलता है। तो न सिर्फ भारत में, लेकिन भारत जैसे जो भी एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्रीज़ हैं उस कंट्री में छोटे और बड़े दर्जे के किसान देखने को मिलते हैं, ज़मीन के हक के हिसाब से या फिर उसके पास जो संसाधन है, जो टेक्नोलॉजी का नॉलेज है इसके हिसाब से या मनी पावर के हिसाब से। So it is the money or financial condition that allows the farmers to take up the different farming practices and agriculture technology. लेकिन इन बात को हम शॉर्टली अगर जो कहना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि मनी मतलब कि पैसा या फिर फाइनेंशियल कंडीशन मतलब कि आर्थिक परिस्थिति किसी भी किसान को अलाउ करती है डिफरेंट फार्मिंग प्रैक्टिसेस के लिए, अलग अलग तरीके की फार्मिंग करने के लिए या फिर एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी का यूज़ करने के लिए। सो देयर इज द कोरिलेशन बिटवीन द हायर इनपुट्स एंड यील्ड, और ये कोरिलेटेड है। अगर जो आप हायर इनपुट्स दोगे तो आपको हायर यील्ड मिलेगा। मतलब कि अगर जो आप जैसा बोगे वैसा पाओगे, ऐसा आप कह सकते हैं। तो अगर जो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी चाहिए, इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी चाहिए, तो नेचुरली है कि हमें इसके लिए हाई इनपुट्स का यूज़ करना पड़ेगा। Thus, the farmer purchasing capacity for the inputs decided cropping system and production practices। तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि किसी भी फार्मर की जो परचेसिंग कैपेसिटी होगी इनपुट के लिए, यही डिसाइड करेगा कि वो कौन सी क्रॉपिंग सिस्टम को अपनाएगा या फिर प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस इसकी किस तरह से होगी। सो देयरफॉर प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस कैन बी डिफरेंट लेवल, और इसीलिए प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस है ये अलग अलग लेवल पर देखने को मिलती हैं। दे इंक्लूड इन द नो कॉस्ट प्रोडक्शन, लो कॉस्ट प्रोडक्शन एंड हाई कॉस्ट प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस। तो इसके हिसाब से यहाँ पर 3 तरीके की प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस मतलब कि कृषि विषय गतिविधियाँ देखने मिलती हैं। कुछ एक कृषि प्रवृत्ति इस तरीके की होती है जिसमें नो कॉस्ट प्रोडक्शन प्रैक्टिस का सहारा लिया जाता है, कुछ में लो कॉस्ट प्रोडक्शन प्रैक्टिस का सहारा लिया जाता है, और कुछ में हाई कॉस्ट प्रोडक्ट्स प्रैक्टिस का सहारा लिया जाता है। तो ये था हमारा इस वीडियो के चलते हुए सेकंड आर्टिकल, क्रॉस प्रोडक्शन मैनेजमेंट। क्रॉस प्रोडक्शन मैनेजमेंट में हमने 3 महत्वपूर्ण बातें की जिसे फिर से रिपीट करेंगे इस वीडियो के आखिर में। फर्स्ट वन, एज पर फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ द फार्मर he takes up a different farming practices and agriculture technologies. Higher input and yields are related to each other, and cropping system and production practices depend upon farmers' purchasing capacity for the inputs, and therefore the production practices are at the different levels. No cost production practice, low cost production practice and high cost production practice। इस वीडियो में यहाँ तक। आज जो 2 वीडियो हमने आपके लिए रिप्रेजेंट किए, एक्सप्लेन किए, इसमें हमने क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट और क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट का मुद्दा सामने रखते हुए बनाए थे। हम उम्मीद करते हैं आपने ये दोनों वीडियो अच्छी तरह देखे, समझे, सुने होंगे और सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है इसे नोट डाउन भी कर लिया होगा। यहाँ पर 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमारे सामने आए।
ये क्वेश्चंस इस तरह से थे। व्हाट डू वी गेट फ्रॉम द सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, जो कल हमने डिस्कस किया था कि सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट और वेजिटेबल से हमें क्या लाभ मिलते हैं, जिसमें हमने देखा था कि कौन से न्यूट्रिएंट्स ये अवेलेबल बनाते हैं और इसके फंक्शनिंग क्या है। आज जो हमने ये डिस्कस की, इसमें से भी दो क्वेश्चन हमारे सामने आए। हाउ डू बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स अफेक्ट क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप प्रोडक्शन पर बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स किस तरह से इफेक्ट करते हैं। दूसरा, व्हाट आर द डिजायरेबल और एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक फॉर द क्रॉप इम्प्रूवमेंट। तो डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है जो क्रॉप इम्प्रूवमेंट के लिए ज़रूरी है। ये पॉइंट्स भी हमने डिस्कस की और पूरा हमने डिस्कस किया फैक्टर फॉर द क्रॉप इम्प्रूवमेंट को लेकर एक लॉन्ग क्वेश्चन को। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत ही आपने अच्छी तरह से इसे समझा, सुना और देखा होगा। आपका धन्यवाद करते हुए थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।